अच्छा जी, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको बताया था कि हाउ टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड उसका लॉक बैकग्राउंड, और पीसी को लाइट मोड एंड डार्क मोड में करना, और उस जो है कट कॉपी पेस्ट के जो शॉर्ट की है वो हमने शेयर किए थे। अच्छा, इनकी जो शॉर्ट की मैं आगे लिख देता हूँ। इसकी थी शॉर्ट की, कट की जो थी वो थी कंट्रोल कंट्रोल प्लस वी। ओ, एक्स की थी, ये थी कट की। अच्छा, इसी तरह कंट्रोल प्लस और सी, ये थी कॉपी की। और इसी तरह कंट्रोल प्लस वी, ये इनकी शॉर्ट की है। इसको लाजमी आपने मतलब कि अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। इनको यूज करना मैंने आपको बताया था। और इस आज का विंडो के बारे में भी आपको बताया था कि विंडो क्या होती है। ये बेसिकली ब्रेन होती है सीपीयू का, जो मतलब कि कम्प्लीटली डिपेंड होती है। ये कंप्यूटर जो कम्प्लीटली डिपेंड होता है, ये होता है विंडो पर। माइक्रोसॉफ्ट एक इंटरनेशनल कंपनी है जो मतलब कि विंडो को इसने लॉन्च किया है। ये एक पॉपुलर मतलब की कंपनी है। और इसको मतलब कि हम कंप्यूटर को यूज इसकी विंडो को यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, मतलब कि हम देखने के लिए विजुअल इंटरफेस। जो जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हम इसके आइकन्स को, बटन्स को, मेन्यू को इजीली देख सकते हैं। और विंडो इंस्टॉल करने का मतलब कि तरीका आपके साथ शेयर करता मैं, लेकिन आप तो आए नहीं, इसलिए उसकी प्रॉपर मैं एक सेपरेट क्लास रखूँगा। अच्छा, आप मुझे काइंडली ये बताइएगा कि मैंने जो बनाई थी वो क्या कहते हैं, हार्ड ड्राइव जो थी, वो मैंने सिर्फ दो बनाई, क्योंकि आपकी जो थी वो तो हार्ड जो स्टोरेज थी वो तो बहुत कम थी, इसलिए दो ही बनाई मैंने। तो आप मुझे ये बताएंगा कि जो आपकी विंडो का वो है, वो लोगो वो कौन से उस पे लगा हुआ है, सी पे लगा हुआ है या डी पे लगा हुआ है। आपने मुझे मतलब कि बाद में क्लास के बाद देख के ये बताना है कि विंडो का आइकन किस उस पे लगा हुआ है, डिस्प्ले। उसके बाद हिस्ट्री देखी थी हमने कि कौन कौन सी मतलब कि कब कब आई विंडो। आपने ये वाले जो है विंडो 7 से याद रखनी है कि विंडो 7 कब आई, विंडो 8 कब आई, विंडो 8.1 कब आई, 10 कब आई, 11 कब आई, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। उसके बाद आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू इंटर कंट्रोल पैनल होम। अच्छा जी, ये मैं आपको वंस अगेन बता देता हूँ। वैसे मैंने बताया था, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जो नहीं हुई थी, इसलिए मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। उसको आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। अच्छा जी, कुछ वेज है कंट्रोल पैनल होम में इंटर होने के। एक तो होता है डेस्कटॉप शॉर्टकट। डेस्कटॉप, अच्छा, ऑफिशियल आइकन आपके मैंने वो हाइड हुए हुए थे, वो मैंने अनहाइड नहीं किए। आपको मैंने बताया था क्लास में, आप उसके थ्रू मतलब के जैसे बताया था आप वैसे उसको अनहाइड कर लीजिएगा। अच्छा जी, डेस्कटॉप शॉर्टकट हो गया। डेस्कटॉप शॉर्टकट कौन सा है, ये जो हमारे पास शो होता है यहाँ पे स्क्रीन पर, ये होता है डेस्कटॉप शॉर्टकट। उसके बाद हमारा जो था सेकंड था वो था स्टार्ट बटन। में हम जाके सर्च करते थे कंट्रोल पैनल होम, मतलब कि यहाँ पर ये हमारे पास स्टार्ट मेन्यू आ गया। यहाँ हम सर्च करते थे कंट्रोल पैनल, ये हमारा जो ओपन हो जाता था। उसके बाद हमारा था ये कमांड देते थे हम, रन कमांड देते थे। उसका प्रोसेस ये था कि विंडो और आर को मतलब कि एक साथ दबाना था। जब हमारा जो कमांड बॉक्स खुल जाता था तो हमने डबल कोट के अंदर कंट्रोल उसमें टाइप करके एंटर इंटर करना होता था। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। विंडो एंड जो है आर को हमने एक साथ दबाना, विंडो का बटन एंड आर का बटन कीबोर्ड में जो होता है उसको हमने एक साथ जब दबाया तो हमारे पास एक कमांड बॉक्स ये ओपन हो गया है। कमांड बॉक्स में हम करेंगे क्या कि हम डबल कोड में शिफ्ट के साथ डबल कोड को हम जो बटन होता है उसको एक दबाएंगे दो दफा, तो हम इसमें लिखेंगे कंट्रोल कंट्रोल। तो ये हमारे को कंट्रोल पैनल होम पे शिफ्ट कर देगा, ये जैसे कि ये अभी हो गया। और जो लास्ट वे था वो था कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करना। अब उसकी भी दो टाइप्स है, कमांड प्रॉम्प्ट और पावर शेल। इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करने का तरीका वही है, डबल कोट के अंदर आपने लिखना है कंट्रोल कंट्रोल, ये जी कंट्रोल पैनल होम आ गया। इसी तरह पावर शेल को भी यूज कर सकते हो, लेकिन पावर शेल में जो है वो क्या कहते हैं, कब डबल कोट नहीं लगता है। तो ये तो होगा हम कंट्रोल पैनल होम में इंटर। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, हम उनको देख लेते हैं। सिक्योरिटी एंड सिस्टम एंड सिक्योरिटी।
अभी सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस में हमारे पास ये है लिखा हुआ है कि यहाँ मतलब कि वो चीज़ें हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, जो भी हम डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, वो हम यहाँ से अपडेट करते हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी मतलब कि यहाँ से हम उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई अपडेट आ नहीं रहा तो इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रहा। यहाँ से हम उसको अपडेट करते हैं। और उसके बाद विंडो डिफेंडर फायरफॉल फायरफॉल। अच्छा, इसको ज़रा आप समझिएगा। विंडो डिफेंडर फायरफॉल ये बेसिकली होता क्या है। हम इंटरनेट डेली यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट की वजह से जो भी वायरस आता है, मतलब कि कोई भी ऐसा वायरस जो हमारे पीसी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये विंडो डिफेंडर जो है उसको रोकता है। अब उसको कैसे रोकता है, यहाँ पे इसको हमने करा हुआ है इनेबल। ये जो है हमारा देखें विंडो डिफेंडर स्टेट जो इसकी ऑन है, तो ये हमारा जो हो ये खुद का कंप्यूटर का जो होता है वो है ये। इसके अलावा आपने कोई भी मतलब कि एंटीवायरस को डाउनलोड नहीं करना, वो आपके पीसी को मतलब कि स्लो ही करता है। ये अकेला ही काफ़ी है आपके पीसी के लिए, तो आपने दूसरा नहीं करना। उसके बाद ये मेरा नेट कनेक्ट है, तो मेरा पब्लिक नेट है तो वो बता रहा है कि कनेक्ट है। उसके बाद हमारा जो है सिस्टम। सिस्टम आपका वो होता है जिसमें आपकी कंप्यूटर की या लैपटॉप की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। बेसिक इंफॉर्मेशन, अब आप गए कि भाई पीसी लेने गए या लैपटॉप लेने गए, आपने अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको देता है। अब आप कैसे चेक करें जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है उसके मुताबिक चीज़ आपको मिली है या नहीं। आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखें विंडो एडिशन, विंडो 10 प्रो, प्रोसेसर कौन सा बताया था वही है, चेक कर लें। इंटर कोर i3 फोर्थ जनरेशन है, 3.50 गीगा हर्ट्स है। उसके बाद 8 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद ये मजीद यहाँ नीचे डिटेल दी गई है। यहाँ से मतलब कि अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद पावर ऑप्शन जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। फाइल हिस्ट्री को भी हम छोड़ देंगे। बैकअप ये भी किसी काम का नहीं है। स्टोरेज स्पेस भी नहीं है। वर्क फोल्डर को ये भी नहीं है। ये मतलब विंडो अपडेट की थी तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ से फालतू ही समझे आप, किसी काम के तो है नहीं है। उसके बाद है नेटवर्क एंड इंटरनेट। इंटरनेट इसको मैं जो है बाद में कवर करवाऊंगा, क्योंकि इसमें हमारे नेट को मतलब कि इसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि नेट को मतलब कि प्रॉपर हटाना पड़ेगा तो क्लास तो ऑफ हो जाएगी। इसको हम बाद में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्डवेयर एंड साउंड। अच्छा जी, हार्डवेयर क्या होता है वो आपको छोटी सी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जो जिसको मतलब कि हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। मतलब कि मैं हार्डवेयर उस बात चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है वो है हार्डवेयर। उसका कीबोर्ड है हार्डवेयर, उसके बटन्स है हार्डवेयर। आप उनको टच कर सकते हो और देख सकते हो, मतलब है वो है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ देखते हो, उसको टच नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। अच्छा जी, हार्डवेयर एंड साउंड को हम देख लेते हैं। यहाँ डिवाइस एंड प्रिंटर्स का हमारा पहला ऑप्शन है, इसको हम कवर करेंगे। अच्छा जी, आपने जाना है यहाँ। अब जब आप हार्डवेयर एंड साउंड में आएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डिवाइस एंड प्रिंटर्स। इसका क्या काम होता है कि आप अक्सर मतलब कि अपने पीसी में या लैपटॉप में कोई नई डिवाइस को अटैच करते हैं। अब जब नई डिवाइस को अटैच करते हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि वो डिवाइस मतलब कि अटैच हुई भी है, कनेक्ट हुई भी है या नहीं, तो वो यहाँ जाके पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी यहाँ जो है कुछ हार्डवेयर यहाँ कनेक्ट हुए हैं, जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू एंड मॉनिटर। उसके बाद माउस ओ वो माइक है मेरे पास। उसके बाद ये है ऑप्टिकल माउस। इसके बाद अगर कोई मैं कनेक्ट करता हूँ इसके बाद तो वो यहाँ मेरे पास शो होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपने लगाया यहाँ आपके पास शो नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ एड एड अ डिवाइस है, एक ऑप्शन है एड अ डिवाइस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मतलब कि स्कैन करके यहाँ ऐड कर देगा उस पर। इसी तरह प्रिंटर का भी यहाँ प्रोसेस है। प्रिंटर जो है वो नीचे शो होंगे, तो प्रिंटर तो मेरे पास अभी है नहीं इसलिए शो नहीं हो रहा। अगर प्रिंटर भी लगाएंगे तो यहाँ एडा प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मतलब कि यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद ऑटो प्ले ये भी नहीं देखेंगे हम। साउंड भी हमारे मतलब ये काम का नहीं है, ये वही ऑप्शन आ गए। तो एक एक ऑप्शन दोबारा ये दोहरा रहे हैं। उसके बाद हमारा है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स बेसिकली किस काम आता है, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो आपको
मतलब कि पता नहीं होता आपको कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या डाउनलोड हुआ हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ हुआ, या आप देखना चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में क्या क्या डाउनलोड हुआ है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, तो हम यहाँ से देखते हैं। और सेकंड थिंग ये कि अगर आपको कोई मतलब कि अपने कंप्यूटर से ऑफिशियली उसको अनइंस्टॉल करना हो या डिलीट करना हो तो वो हम यहाँ से करते हैं। हम डेस्कटॉप पे से नहीं करते, क्योंकि उस डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे जो है सिर्फ शॉर्टकट होता है। जो ऑफिशियली होता है मतलब कि कंप्लीट जो डिलीट होता है वो यहाँ से होता है। हम मतलब कि कहाँ जाएंगे, सबसे जाएंगे हम, जाएंगे प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। अभी हम हैं यहाँ पे सिर्फ अनइंस्टॉल करने के पोर्शन में, मतलब कि यहाँ वो तमाम तरह ऑप्शन है जो मतलब कि मेरे पीसी में इंस्टॉल है। अब मैं यहाँ चाहूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक है, मैं यहाँ इसको चाहूँ तो डिलीट कर दूँ। ये देखें, अब यहाँ राइट इस पे जाऊँगा मैं और राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अनइंस्टॉल करने से क्या होगा कि ऑफिशियली मतलब कि मेरे पीसी से अनइंस्टॉल हो जाएगा। और अगर मुझे देखना है कि मेरे उसमें क्या क्या इंस्टॉल हुआ हुआ तो यहाँ व्यू इंस्टॉल्ड अपडेट्स, यहाँ आपको एक शो हो रहा होगा ऑप्शंस लेफ्ट साइड की तरफ, ऊपर की तरफ, ये है हम जाएंगे तो ये तमाम तर वो सॉफ्टवेयर जो मेरे उसमें इंस्टॉल हुए हैं, ये तो फालतू है सारे, खैर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है था, ये दोनों भी हमारे किसी काम के नहीं है। उसके बाद है यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट में बेसिकली हम अकाउंट बनाना सीखते हैं, लोकल अकाउंट, इसको मैं सबसे एंड में कवर करवाऊंगा क्योंकि ये लंबा मतलब के प्रोसीजर है। उसके बाद है अपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन। अपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन को हम कवर कर चुके थे। उसको पर्सनलाइजेशन को हम कवर कर चुके थे। उसके बाद है टास्क बार एंड नेविगेशन, उसको हम देख लेते हैं। सॉरी, इसको भी हमने कवर कर लिया था टास्क बार को, आई थिंक। कि टास्क बार लॉक करना, उसको हाइड करना, उसकी लोकेशन चेंज करना, उसको मतलब कि लेबल को हाइड करना, ये हम कवर कर चुके थे। तो हम जाते हैं ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे, इसका सेकंड ऑप्शन। यहाँ हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें जो है हमारे यूज होती हैं। वो जो है, पहली चीज़ जो है स्टार्ट मैग्नीफायर। स्टार्ट, अच्छा, बेसिकली इसको हम अक्सर यूज करते हैं क्लास के दौरान। इसका काम क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन है जो हमें दिख रही है उसको जूम करना। अभी मैंने इसको यूज करने जा रहा हूँ। ये हमारे पास, इस पे मैंने जैसे ही क्लिक करा तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। अब मैं इसकी जो है इसको जूम करना चाहूँ तो यहाँ से कर लूँगा। ये देखिए जी, ये जूम हो गया। ये होता है क्लास के दौरान, इसको हम यूज करते हैं। अब इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अच्छा, इसको हम ज़्यादा और भी जूम कर सकते हैं। इस वक्त ये 400 पर है, इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। और दूसरी चीज जो थी वो थी हमारी स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो पंचिंग डिवाइस है वो कीबोर्ड जो है वो हमारी उसकी कुछ बटन काम नहीं करते, या तो कंप्लीट कीबोर्ड जो उसकी पिन खराब हो जाती है और कीबोर्ड काम नहीं करता। तो स्क्रीन कीबोर्ड जो है हम टेम्परेरी जो है यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने का तरीका ये है कि एज ऑफ एक्सेस सेंटर में हम जाएंगे और यहाँ ऑप्शन मिलता है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे, हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कीबोर्ड आ जाएगा। ये हमारे पास टेम्परेरी कीबोर्ड होता है, स्क्रीन कीबोर्ड होता है, सॉरी। उसके बाद यहाँ फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम ऑफिशियल आइकन को हाइड कर सकते हैं, उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह हम लोकल आइकन्स को भी हाइड कर सकते हैं, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे और उसके बाद जो भी हमने मतलब कि आइकन को हाइड करना है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ये शीट। अब ये शीट है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम जाएंगे इसकी जर्नल में। ये देखिए, जर्नल का एक ऑप्शन है, यहाँ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइडन, इसको कर देंगे हम हाइडन। उसके बाद अप्लाई, ओके करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे, ये हाइड तो हुआ है लेकिन ये कम्प्लीटली हाइड नहीं हुआ है, ये 50% इसको आप कह सकते हैं कि हाइड हुआ है। उसकी वजह ये है कि वहां से एक ऑप्शन जो है कंट्रोल पैनल होम से एक ऑप्शन वो है डिजेबल हुआ हुआ, इसको हमने करना है इनेबल। अब हम जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में। यहाँ जाने के बाद हम जाएंगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ है एक शो रहा फोल्डर हाइड एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स।
उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि डोंट शो हाइडन फाइल्स एंड शो हाइडन फाइल्स। इस यहाँ ऑप्शन जो है चेक हुआ वो है शो हाइडन फाइल्स, मतलब कि वहाँ अभी शो हो रही है, इसलिए हम क्लिक करेंगे इस पे डोंट शो पे। हम यहाँ अप्लाई करेंगे एंड ओके करके हम जाएंगे अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ वो देख सकती हैं आपके, जो वो था हमारा शीट का फोल्डर, वो दिख नहीं रहा, मतलब कि वो हाइड कर दिया। तो इसको वापस लाने का जो प्रोसेस है सेम टू सेम हम वही करेंगे। व्यू पे जाएंगे, इसको हम शो हाइडन फाइल्स को मतलब के करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, ये हमारे पास जो था कर गया। फाइल शो, अच्छा मैंने अप्लाई नहीं किया था। ओके करेंगे हम, उसके बाद जाएंगे, हमारे पास शो हो गया, ये देखें ये रहा। इसको कम्प्लीटली मतलब कि विजिबल करने के लिए प्रॉपर्टीज में अगेन जाएंगे, वहाँ जर्नल में जाएंगे एंड हाइडन को अनचेक करके अप्लाई कर देंगे। ये देखें हमारे पास कंप्लीट इसकी जो है विजिबिलिटी कंफर्म हो गई। उसके बाद हमारा जो कंट्रोल पैनल का नेक्स्ट हमारा था फॉन्ट्स का, फॉन्ट्स को भी हम रहने देंगे। उसके बाद क्लॉक एंड रीजन। क्लॉक मतलब यहाँ से हम अपने जो पीसी की टाइम एंड डेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से डेट को चेंज कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा था इज ऑफ एक्सेस सेंटर, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये एक एक चीज़ को दोबारा क्यों पता नहीं करते हैं रिपीट। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि अच्छा तो टास्क बार की क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अच्छा मैं आपको वंस अगेन बता देता हूँ। टास्क बार को हम देख लेते हैं। अच्छा तो हम यहीं से शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड बेसिकली हमारा जो होता है डेस्कटॉप स्क्रीन का वॉलपेपर, हम इसको कहते हैं। हम यहाँ से उसको कर सकते हैं चेंज। यहाँ हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन मतलब कि वो होता है, यहाँ से हम अपनी जो है अपनी पसंद की तस्वीर वॉलपेपर लगा सकते हैं। यहाँ से चूज करेंगे हम, वो ऑटोमेटिकली लग जाएगी। उसके बाद है कलर्स। कलर्स का हम यहाँ से मतलब कि मैंने आपको बताया था कि लाइट मोड होता है, डार्क मोड होता है, जैसे मोबाइल में इसी तरह डेस्कटॉप में भी, पीसी में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है। आप यहाँ से इसको लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। उसके बाद एशियन कलर का आपको बताया था। एशियन कलर क्या होता है, बेसिकली ये बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बैकग्राउंड कलर होता है। ये कौन कलर देख रहे हैं ये होता है, ये बेसिकली एशियन कलर हमारा कहलाता है। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें अभी हमने रेड इसको सेलेक्ट किया है। ये हमारा जो कंप्लीट बैकग्राउंड, ये फॉन्ट कलर, ये बैकग्राउंड वगैरह, ये बटन सब हमारा रेड हो गया है। तो ये होता है इसका। अच्छा जी, इसको नॉर्मल डिफॉल्ट कर देते हैं हम। उसके बाद है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन का भी वही प्रोसेस है हमारा। जो लॉक स्क्रीन जब हम करते हैं तो वहाँ हमारे पास जो है वॉलपेपर शो होता है, तो वहाँ वो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है थीम्स। थीम से हमने हमने देखा था डेस्कटॉप आइकन, उसको हाइड करना अनहाइड करना, वो आप यहाँ से करते हैं। उसके बाद हाई कंट्रास्ट, ये नहीं है आपके आउटलाइन में, ये किसी काम का नहीं है। बैकग्राउंड हमने देख लिया, कलर हमने देख लिया, साउंड मतलब कि ऐड नहीं है। माउस कर्सर हम देख लेते हैं वन सेकेंड। यह मैंने आपको बताया था उसमें, आई थिंक ये आपको बताया था, लेकिन वन सेकेंड बता देता हूँ। अच्छा जी, बटन को हम देख लेते हैं। बटन का ऑप्शन होता है, ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मतलब कि सेकंड मतलब के वो होते हैं, क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड जो होते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है। अब इससे होता क्या है, जो लेफ्ट वाला बटन होता है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है, जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट में बता शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ देखें राइट वाला जो है, मैं जब इस पे चेक करूंगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। जी ये देखें, अब मैं जो काम कर रहा था राइट से वो करूँगा लेफ्ट से। तो ये लेफ्टी के लिए मतलब कि लेफ्ट जो यूज करते हैं हाँ हैंड, उनके लिए होता है। उसके बाद था ये फोल्डर ओपनिंग, मतलब कि इसकी सेंसिटिविटी कह लो आप, फोल्डर की स्पीड हम इससे कर सकते हैं, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, कुछ होता तो है ही नहीं इससे, आप इसको रहने दें। उसके बाद है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की स्कीम हम यहाँ से देखते हैं। ये पॉइंटर क्या होता है, ये जो बेसिकली कर्सर है, ये कर्सर की जो शेप है जिस तरह का, इसको हम कहते हैं पॉइंटर। अब ये डिफरेंट टाइप के यहाँ आपको मिल जाएंगे, पूरा सेट होता है इसका। ये देखें, अब ये मैंने जैसे सिलेक्ट करे अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये व्हाइट कलर का शो हो गया। तो वाइट तो विजिबल नहीं हो रहा ठीक से, इसलिए मैं हम कर देंगे ब्लैक एक्स्ट्रा लार्ज।
तो हम यहाँ से प्रॉपर यहाँ से कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है पॉइंटर्स ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शंस में हम अपने माउस कर्सर की जो है सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो है पॉइंटर ट्रेल, अच्छा ये क्या होती है, हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारा माउस इस तरह से दिखने लगता है। हमारा जो मतलब कि माउस है वो आप यहाँ, मेरे को लग रहा है कि ये स्क्रीन में आपको शो नहीं हो रहा होगा, इसलिए आप अपने जो लैपटॉप में चेक करिएगा डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल। इसको आप पर्सनली यूज करेगा, आपको जब पता चलेगा, ये रिकॉर्डिंग में आप पता नहीं चल रहा है। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद है हाइट पॉइंटर वाइल टाइपिंग। इसको आप चेक कर दें, क्योंकि जब आप टाइप करते हैं तो माउस अक्सर ऐसा होता है कि आपके मतलब के बीच में आता रहता है, तो आप इसको हाइड करके अपने माउस को हाइड कर सकते हैं कर्सर को, जब आप मतलब कि वो कीबोर्ड यूज कर रहे हो। उसके बाद है शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। ये बोल रहा है कि जब आप मतलब कि आपका कर्सर अक्सर ऐसा होता है हाइड हो जाता है कहीं, या आपको मिल नहीं रहा होता सेम कलर की वजह से, तो जब आप कंट्रोल की जो है कीबोर्ड की वो प्रेस करते हैं तो ये अपनी लोकेशन जो है वो बता देता है, जिस तरह भी ये बता रहा है। उसके बाद व्हील है, इसकी सेटिंग को आप नहीं छेड़ेंगे और हार्डवेयर भी नहीं देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो था, हमने देखना था यूजर अकाउंट्स को। अच्छा, हम 5 मिनट रुकेंगे, थोड़ा अजान हो रही है। अच्छा जी, तो हम देख रहे थे हमारा जो था अकाउंट का, यूज़र अकाउंट्स को हम ज़रा कवर कर लेते हैं क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं क्लास को। अच्छा, बेसिकली हमारा यूज़ होता है अकाउंट बनाने के लिए। एक तो अकाउंट बनता है हमारा ऑफिशियल अकाउंट, और वो कब बनता है, जब हम करते हैं विंडो को इंस्टॉल। तो वो तो हमने मतलब कि बनाया नहीं, इस वजह से आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ था, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। आप कैसे लगा सकते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। हम जाएंगे यूज़र अकाउंट में, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यूज़र अकाउंट्स में जाने के बाद हम जाएंगे यूज़र अकाउंट्स के अंदर। अच्छा जी, चले गए हम। उसके बाद यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। उसके बाद आप जाएंगे मैनेज अनदर अकाउंट। हम यहाँ जैसे ही जाते हैं, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अ न्यू यूज़र इन पीसी सेटिंग। आपके पास भी सेम इंटरफेस आएगा, क्योंकि मैंने विंडो 10 ही आपके जो है उसमें इंस्टॉल की है। अच्छा, यहाँ एक और बात आप समझ लें, इसमें विंडो में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है ऑफिशियल और एक होता है लोकल।
ऑफिशियल अकाउंट को आप किस तरह पहचानेंगे कि ये ऑफिशियल अकाउंट है? इस जिस तरह मेरे पास यहाँ शो हो रहा है ना, ऑफ ये है ऑफिशियल अकाउंट HP। ऑफिशियल अकाउंट लिखा हुआ होगा तो ऑफिशियल नहीं लिखा हुआ होगा, उस पर लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर। जो ऑफिशियल अकाउंट होता है उस पर लिखा होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। इसी तरह अभी मैं बनाने जा रहा हूँ लोकल अकाउंट, उस पर लिखा हुआ होगा स्टैंडर्ड। तो हम बनाते हैं लोकल अकाउंट। अच्छा जी। तो हम जैसे ही उस पर क्लिक करा तो हम हो गए यहाँ। उसके बाद यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आप जाएंगे सिर्फ ऐड समवन एल्स टू दिस PC। तो यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। आप इंटरनेट खोल लीजिएगा इसको करते हुए, क्योंकि उसके बगैर नहीं होगा ये। अच्छा जी, यहाँ आपसे ईमेल आईडी मांगेगा ये। तो आपने ईमेल आईडी इसको नहीं देनी, आपने बोलना है कि आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन। तो आपने यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा। फिर आपसे मांगेगा तो ये बोला क्रिएट अकाउंट नया बना लो, ये बोलेगा। तो आपने वंस अगेन इसको बोलना है कि ऐड अ यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मुझे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के बिना मतलब कि अकाउंट बनाना। तो हम यहाँ जाएंगे, अपना नाम दे देंगे। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल ये नाम लिखते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, उसके बाद आपने रखना है पासवर्ड, या आप कुछ भी रख सकते हैं पासवर्ड, इसलिए मैंने ये रखा। उसके बाद हम जाएंगे इन केस, ये वैसे ज़रूरी है क्या? नहीं, अच्छा भाई रिक्वायर्ड। आप यहाँ अपनी सिक्योरिटी के लिए ये भी डाल सकते हैं। ये पूछ रहा है नेम ऑफ सिटी, आप कहाँ पैदा हुए हैं, तो भाई हम डाल देते हैं हैदराबाद के रहने वाले हैं, हैदराबाद। के बाद ये सेकंड पूछ रहा है, इसको हम बताते हैं निक नेम क्या था चाइल्ड में, हम लिखते हैं भाई हरी भी था। उसके बाद तीसरा जो है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ सिटी वेयर आर यू पेरेंट्स मीट, नहीं हम ये इसको ओल्डेस्ट कजन को हम कर देंगे, हमारा 70 कजन है भाई। उसके बाद हम इसको करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, ये सब जो है रिक्वायर्ड है, ये लाजमी फिल करना है। उसके बाद हम जब बेसिक करेंगे तो हमारा लोकल अकाउंट ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देखें, हम इस पे जब चेक करेंगे तो आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि लोकल अकाउंट का जो था उसको स्टैंडर्ड में लिखा हुआ आता है। जी ये देखें जी, मैं आपको ये बता रहा था कि इसी तरह ऑफिशियल अकाउंट होता है और होता है लोकल अकाउंट। लोकल अकाउंट पहचाना जाता है स्टैंडर्ड के नाम से। स्टैंडर्ड ये MCQs में पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, तो हम इसको कर देते हैं चेंज। अच्छा, जब आप अपने विंडो को जब ऑन ऑफ करेंगे और ऑफ करके खोलेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आप पासवर्ड देके इसको आप अनलॉक कर लेंगे। ये होता है लोकल अकाउंट। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, डिलीट अकाउंट एंड डेटा। अच्छा जी, तो हमने बनाया अभी अकाउंट, आप इसको प्रैक्टिकली ज़रूर आप चेक करेंगे। आप तो पासवर्ड लगाते हैं तो आप इस तरह मतलब के लगा सकते हैं। मैंने उसमें ऑफिशियल जो अकाउंट है उसमें पासवर्ड नहीं लगाया मैंने। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, तो कंट्रोल पैनल पैनल हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये आप इसको भी देख सकते हैं, ये मैंने थ्योरी बेस यहाँ लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट लोकल अकाउंट इन PC। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वैसे वीडियो जो है मैं कुछ देर बाद ही अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। उसके बाद हमारा स्टार्ट होने जा रहा है MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें बेसिकली मैं तीन चीज़ें कवर करवाऊंगा: MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अब थोड़ा आज का जो मतलब के टॉपिक रखते हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस, वहाँ तक हम क्लास को एंड कर देंगे क्योंकि 2-3 मिनट ही बचे हैं। अच्छा जी, तो हम चलते हैं MS ऑफिस की तरफ। बेसिकली MS ऑफिस आप ये समझ लें, माइक्रोसॉफ्ट एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसने ये जो है सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसने ये विंडो बनाई है। अच्छा, इंटरनेशनल कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली हम समझते हैं इसको डायग्राम के साथ।
माइक्रोसॉफ्ट एक मतलब कि आप समझिए कि एक घर है, और उस घर के तीन कमरे जो हैं वो है, उस तीन कमरों, उस कमरों में से एक है वर्ड, और एक है एक्सेल, और एक है पावर पॉइंट। इसी तरह मतलब के रूम होते हैं घर के अलग अलग, इसी तरह ये इसके रूम है, MS ऑफिस के रूम है ये। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोलते हैं हम, उसकी शॉर्ट फॉर्म है MS ऑफिस। इसी तरह MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। MS ऑफिस में मतलब ये इन तीनों के अलावा काफी सारे सॉफ्टवेयर मतलब के इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो मतलब के काम के मतलब आने वाले हैं, काम तो सब आते हैं, लेकिन जो इस कोर्स में ऐड है वो ये तीन थे मतलब के, जो मैंने पढ़े और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो तीन ये हैं। अब हमारा जो था वर्ड हम कल कवर करेंगे। MS वर्ड जो है उसकी आप शॉर्ट की देख लें। MS वर्ड को आप सर्च करेंगी कैसे, स्टार्ट बटन में जाएंगी, विन वर्ड लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगा। इसी तरह एक्सेल लिखेंगी तो सर्च हो जाएगा, पावर PNT लिखेंगी तो पावर पॉइंट शो हो जाएगा। इनकी शॉर्ट की आपने याद रखनी है, ये भी MCQs में आ सकती हैं। तो आज की क्लास को हम एंड करते हैं, 1 मिनट बचा है। इस रिकॉर्डिंग को 1 सेकेंड आप वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो हम सॉल्व करेंगे।